हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले आज इतिहास के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इतिहास में बात करेंगे सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले? सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करने वाले हैं। सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल थे उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बात करने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बात करेंगे सिंधु सभ्यता में। आज सबसे पहले बात करने वाले हड़प्पा जो नामक स्थल था उसके बारे में बात करने वाले। जो हड़प्पा नामक स्थल था सिंधु सभ्यता का, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो हिंदू सभ्यता का जो हड़प्पा नामक स्थल था कहाँ पर था? तो दोस्तों, हड़प्पा नामक जो स्थल था सिंधु सभ्यता का, वो पड़ता था पाकिस्तान के माउंटेगिरी नाम का जिला है, वहां पर रावी नदी के बाएं तट पर। कौन से तट पर? बाएं तट पर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हड़प्पा नामक जो स्थल था रावी नदी के कौन से तट पर था, दाएं या बाएं? तो दोस्तों, रावी नदी के दाएं तट पर था। कौन से तट पर था? बाएं तट पर यह स्थल था। कौन सा? हड़प्पा नामक स्थल जो था बाएं तट पर था। और इसकी खोज जो की थी हड़प्पा जो नामक स्थल की खोज जो की थी वो किसने की थी? तो दयाराम शाहनी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने खोज की थी। सन 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा नामक स्थल की खोज सन कौन सी सन में की गई थी? तो दोस्तों, हड़प्पा नामक स्थल की खोज सन 1921 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1921 ईस्वी में की गई थी दयाराम शाहनी के द्वारा। अगली बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 ईस्वी में। अगले साल इसके 1922 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज जो की गई थी वो रखाल दास बैनर्जी नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा। रखाल दास बैनर्जी नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। कौन से तट पर है? दाएं तट पर। सिंधु नदी के दाएं तट पर है। सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या है? मोहनजोदड़ो। और रावी नदी के बाएं तट पर क्या है? वो है हड़प्पा नामक स्थल। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मोहनजोदड़ो नामक जो स्थल है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है या बाएं तट पर? तो दोस्तों, ये दाएं तट पर है, सिंधु नदी के। अगली बात करते हैं लोथल। तो दोस्तों, लोथल जो स्थल है कहां पर है? तो लोथल एक सिंधु सभ्यता का एक स्थल था। तो दोस्तों, लोथल जो है एक भोगवा नदी है, उसके किनारे पड़ता है, भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। और गुजरात में ये स्थल है। लोथल जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के तट पर। इसकी खोज की थी एसआर राव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एसआर राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सन 1955 में इसकी खोज की गई थी। एसआर राव के द्वारा लोथल की खोज की गई थी भोगवा नदी के तट पर। इस पर लोथल की खोज की गई थी भोगवा नदी के तट पर। अगली बात करते हैं धोलावीरा। तो दोस्तों, धोलावीरा पड़ता है कच्छ के रण में। कहां पड़ता है? धोलावीरा एक गोदीबाड़ा था, यानी धोलावीरा जो था एक तरीके का शिपयार्ड था जो सिंधु सभ्यता में यूज किया जाता था। तो ये पड़ता है गुजरात के कच्छ में। कच्छ का रण गुजरात में है, कच्छ का रण। और दोस्तों, इसकी खोज जो की थी, धोलावीरा की खोज जो की थी एसआर बिष्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एसआर बिष्ट के द्वारा धोलावीरा की खोज की गई थी गुजरात के कच्छ के रण में। और सन इसकी जो खोज की गई थी सन 1990 में और 91 में की गई थी। कब की गई थी? जो इसका खोज की गई थी सन 1990 और 91 में की गई थी। अगली बात करते हैं कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा जो एक स्थल है सिंधु सभ्यता का, ये पड़ता कालीबंगा पड़ता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहां पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा का स्थल है। और दोस्तों, कालीबंगा की खोज जो की गई थी बीबी लाल के द्वारा तथा बी के थापड़ के द्वारा की गई थी। बीबी लाल और बी के थापड़ के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सन 1961 ईस्वी में की गई थी कालीबंगा नामक स्थल की खोज। हनुमानगढ़ जिला था राजस्थान का, हनुमानगढ़ जिला था राजस्थान का। और इसकी खोज की गई थी कालीबंगा की। और किसने की थी? बीबी लाल और बी के थापड़ ने 1961 में की गई थी। अगली बात करते हैं राखीगढ़ी। दोस्तों, राखीगढ़ी की खोज सिंधु सभ्यता नामक स्थल की जो राखीगढ़ी नामक स्थल है, इसकी खोज जो की थी घग्गर या सरस्वती नदी हरियाणा में पड़ती है। घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे की गई थी। ये राखीगढ़ी स्थल की खोज की गई थी। और ये जिला पड़ता है राजस्थान। जो इसकी खोज की थी सूरज भान ने की थी। किसने की थी? सूरज भान ने की थी। इसकी राखीगढ़ी जो नामक स्थल था, इसकी राखीगढ़ी नामक स्थल की खोज सूरज भान ने की थी। और दोस्तों, इसकी एक्चुअल डेट इसकी पता नहीं है। तो राखीगढ़ी स्थल की घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा में की थी सूरज भान ने। और दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का जो स्थल है, सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल जो है वो यही है, राखीगढ़ी है। जो भारत में स्थित है सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल, वो कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का जो स्थल है वो राखीगढ़ी है। अगली बात करते हैं बनावली। तो अगली बात करते हैं बनावली, जो सिंधु सभ्यता का स्थल है बनावली, वो कहां पर है? तो बनावली भी दोस्तों कहां पर है?
फतेहाबाद है हरियाणा में, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में बनावली नामक जो सिंधु सभ्यता स्थल है इसकी खोज की गई थी। और दोस्तों इसकी खोज भी एसआर बिष्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एसआर बिष्ट के द्वारा खोज की गई थी बनावली में, फतेहाबाद हरियाणा में एक जिला पड़ता है वहां पर। और एसआर बिष्ट के द्वारा ही धोलावीरा गुजरात की खोज भी की गई थी। और सर इन्होंने धोलावीरा की जो इसकी बनावली की खोज की थी सन 1973-74 ईस्वी में की थी। अगली बात करते हैं कि रोपड़, कौन सा? रोपड़ सिंधु सभ्यता का जो स्थल है रोपड़, इसकी बात करते हैं कि रोपड़ की खोज कहाँ की गई थी। जो रोपड़ नामक सिंधु सभ्यता स्थल है इसकी खोज जो की गई थी वो की गई थी सतलज नदी के तट पर। वहां पर सतलज नदी के तट पर की गई थी। सतलज नदी के तट पर की थी रोपड़ नामक स्थल की खोज, जो पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में सतलज नदी के तट पर रोपड़ की खोज की गई थी। रोपड़ नामक स्थल की खोज जो सिंधु सभ्यता का नामक स्थल है। अगली बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो रोपड़ नामक स्थल की जो खोज की थी वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा रोपड़ नामक स्थल की खोज की गई थी सतलज नदी के तट पर सन 1953-56 ईस्वी में। 1953 से 1956 ईस्वी तक इसके रोपड़ नामक स्थल की खोज सतलज नदी के तट पर पंजाब में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। दोस्तों इंपोर्टेंट दो फैक्ट हैं उनके बारे में बात करने वाले कि भारत में सबसे बड़ा सैंधव स्तंभ कौन सा था। दोस्तों सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी बोला जाता था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है भारत में वो है राखीगढ़ी। मैंने आपको बताया था राखीगढ़ी सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल है भारत में। कहाँ है? भारत में। अगली बात करते हैं कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ मिला। दोस्तों सिंधु सभ्यता में मनुष्य जब खत्म हो जाता था उसके साथ दफनाने के साथ जब वो मर जाता था व्यक्ति तो उसके साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। इसका साक्ष्य कहाँ मिला है? तो दोस्तों मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य जो मिला है वो रोपड़ में मिला। कहाँ पर मिला? रोपड़ सतलज नदी के तट पर पंजाब में। रोपड़ में मिला सतलज नदी के तट पर। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी और इस यहाँ पर मिला मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। दोस्तों एक और स्थल है जो सिंधु सभ्यता का स्थल है वो है आलमगिरी। कहाँ पड़ता है? आलमगिरी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आलमगिरी जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। और इसकी जो खोज की थी आलमगिरी की जो खोज की गई थी वो भी एसआर बिष्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एसआर बिष्ट के द्वारा की गई थी। और ये उत्तर प्रदेश में हिडन नदी के किनारे बसा हुआ है। जो आलमगिरी जो सिंधु सभ्यता का स्थल है वो हिडन नदी के किनारे मेरठ में है। दोस्तों ये कुछ सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण खोज स्थल थे जो काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आने वाले जो पैट का एग्जाम है 2023 में आने वाला है इसका पूरी चांसेस है इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।